जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 9 अध्याय का सार सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में पूर्ण रूप से कह चुके हैं कि जो अनन्य भक्ति से मुझे प्रणाम करता है, मेरे मन वाला होता है, मुझ में ही रमण करता है, वह मुझे ही प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। 10वें अध्याय में कहते हैं पहले ही श्लोक में कि हुआ एवं महाबाहो श्रुणु में परमं वचः यत्ते अहम प्रिया माराय वक्ष्यामि हित कामया। कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुमको, हे महाबाहो, अब मैं तुमको वह परम वचन, वह परम वाणी कहता हूँ जिससे तुम मुझको ही प्राप्त होगे और मेरे जो मुझसे तुम अतिशय प्रेम करता है, इसलिए मैं तुम्हें वह बुद्धि बता रहा हूँ, वह विभूति बता रहा हूँ कि मैं तेरे हित में, वह तेरे ही हित में मैं कहूँगा। कहते हैं यत्ते अहम प्रिया मारा है, तू मुझे अतिशय प्रिय है, इसलिए तेरे हित में अब मैं कहूँगा। क्या कहते हैं अगले श्लोक में? कहते हैं न मैं विदुषुर्गरा प्रभव न महर्षय अहम आदि ही देवानाम महर्षि राम च सर्वसत्। कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे न देवता जन जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं। वे नहीं जानते हैं कि मैं ही सभी देवताओं और महर्षिगण आदि का आदि कारण हूँ। वे नहीं जानते हैं, मेरे प्रभाव को वे नहीं जानते। कहते हैं कि यह माम अजम अनादि न वेत्ति लोक महेश्वर। नहीं जानते हैं कि मैं अजन्मा, मैं जन्म रहित हूँ और मैं लोक महेश्वर हूँ, महा ईश्वर हूँ। वे नहीं जानते हैं और जो जान जाता है वह सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। सर्व पापै विमुक्त है। अगले श्लोक में कहते हैं वे अपना प्रभाव बताने लगते हैं भगवान की मैं क्या करता हूँ। कहते हैं कि मुझसे ही बुद्धि ज्ञानम असमोहम क्षमा सत्यम दम सम सुखम दुखम भवय अभय भय च अभय एव च अहिंसा समता तुष्टि तप दानम यशः अयशः भवन्ति भावा भूतानि मतः एव प्रीतिर्भिदा। कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझसे ही दृढ़ है निश्चय बुद्धि, यथार्थ लक्ष्य के विवेक पूर्वक, लक्ष्य में विवेक पूर्वक प्रवृत्ति, क्षमा सत्य, इंद्रियों को बस में करना, मन का शमन करना, अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए चिंतन करना, चिंतन पथ में कष्ट उठाना, उत्पत्ति अर्थात परमात्मा की जागृति, विलय यानी स्वरूप की प्राप्ति में सर्वस्व का विलय, भय भाव अभाव अर्थात ईश्वर के प्रति अनुशासन और प्रकृति के प्रति निर्भय। कहते हैं अहिंसा अर्थात अपनी आत्मा को अधोगति में नहीं जाने देना। यहाँ अहिंसा का अर्थ ये होता है नहीं पहुँचाने का आचरण होना चाहिए, समान भाव होना चाहिए, संतोष मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप है। दान यानी सर्वस्व का समर्पण दान है। दान का मतलब दक्षिणा दे देना ही नहीं है, संपूर्ण समर्पण दान है। कहते हैं कीर्ति अपकीर्ति यानी भगवत पथ में मान अपमान का सहन। इस प्रकार प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। सभी भाव दैवी चिंतन का लक्षण है। इसका मनुष्यों में न पाना ही आसुरी भाव, जिसमें यह सब नहीं पाया जाता है वह आसुरी भाव है। कहते हैं कि मुझको कौन नहीं जानता है? कहते हैं महर्षय आदि कारण मैं किसका हूँ? महर्षय सप्त
चत्वारा मनवः तथा मद्भावा मनसा जाता है ये शाम लोक इमा प्रदा। कहते हैं 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू मनु आदि ये मुझसे भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह सारी प्रजा है। कहते हैं जो पुरुष मेरी ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभव मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव सम्मानिता। कहते हैं मैं ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान जाता है, वे भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर निरंतर मेरा ही भजन करता है। कहते हैं वह कैसा होता है? मत्सिता मद्गद प्राणा बोधयंत परस्परम कथयन्तः च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मत्सिता मेरे मन, कहते हैं कि और वे भक्तजन अपने चित्त में अन्य किसी को स्थान न देके मुझसे ही प्राणों को, कहते हैं कि मेरे मन वाला होता है। मेरे मन वाला होता है। मेरी ही आपस में परस्पर वार्तालाप और एक भक्ति और सत्संग एक दूसरे से मेरा ही करता है। वह निरंतर मुझ में ही रमण करने वाला होता है। वह मेरे से ही मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले उन भक्तों को मैं वह बुद्धि योग अर्थात योग में प्रवेश वाली बुद्धि देता हूँ, जिससे वे मुझको प्राप्त होते हैं। कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम ये माम उपयांति थी। उसको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ जो मुझ में निरंतर मेरा मन लगे रहता है। किसी से मिलता है तो बस मेरी ही बातें करता है, मेरे ही भक्ति मेरे गुणगान करता है, उसे मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, जिससे वह मेरा ही भक्त बन जाता है। कहते हैं कि ऐसे हे अर्जुन, उसके ऊपर कृपा करने के लिए मैं उनके अंतःकरण में स्थित स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। इस प्रकार करते हैं। अब यहाँ अर्जुन भगवान के इस प्रभावों को सुनकर विनती भरे स्वर में उनका स्तुति गान करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषः शाश्वतं दिव्यम आदिदेव अजं विभुम् आहुत्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिः नारदः तथा असितः देवलः व्यास स्वयं च एव ब्रवीषि। कहते हैं हे प्रभु, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष और देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। आप वैसे ही देवर्षि नारद असित देवल ऋषि और तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और स्वयं भी आप अपने आप को के प्रति यही तो कहते हैं। सर्व एतत् ऋतेः मने
यत मां वदसि केशव नहीं ते भगवान व्यक्ति विदु न देवा न दानवा। हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे लिए कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ। कहते हैं कि सब मैं सत्य मानता हूँ। आपके स्वरूप को न देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। स्वयं एवं आत्मना आत्मानं व्यक्ति त्वं पुरुषोत्तम भूत भावान भूतेश देव देव जगतपति। कहते हैं हे भूतों के उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देव देव, हे जगत के स्वामी, हे महापुरुष, स्वयं आप ही अपने आप को जानते हैं या वह जानता है जिसको आप जना देते हैं, जिसके अंतःकरण में आप जागृत होकर उस विषय जना देते हैं, वह जानता है। कहते हैं कि आप ही अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्ण रूप से लेस मात्र भी शेष न रखकर कहने में सक्षम है। कहते हैं वक्तुम महर्षि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतया या विभूति भी लोका इमानि त्वं व्याप्य तिष्ठति। आप ही व्याप्त करके स्थित हैं, आप ही विभूति के द्वारा इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। अगले श्लोक में कहते हैं कथम विद्याम अहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तय केषु केषु च भावेषु चिन्मयः असि भगवन्मय। कहते हैं हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, मैं किन किन भावों के द्वारा आपका चिंतन करें। कहते हैं कि हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को, योग की विभूति को फिर भी विस्तार से कहिए। यहाँ कहते हैं विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत में वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने मुख्य विभूतियों के विषय में बताने लगे। कहते हैं कि हे अर्जुन, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों को, उनमें से जो प्रमुख है, तुझसे कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण शुरू किए हैं 22 श्लोक तक अपनी विभूतियों को बताया है। कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतात अस्थित अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचि मरितामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुडाकेश। गुडाकेश अर्जुन को निंद्रा को जीतने वाले थे, इसलिए इनको गुडाकेश नाम दिया गया। जीतने वाला आत्मा हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। और मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में मैं प्रकाशमान सूर्य हूँ। कहते हैं 49 वायु देवताओं का तेज तथा नक्षत्रों में मैं अधिपति चंद्रमा हूँ। कहते हैं वेदानाम साम वेद अस्मि देवानाम अस्मि वासव इंद्रियाणाम मनः च अस्मि भूतानाम अस्मि चेतना। कहते हैं वेदानाम, वेद में मैं साम वेद हूँ, देवों में मैं उनका अधिपति इंद्र हूँ, और इंद्रियों में मन
तथा भूत प्राणियों में मैं उनकी चेतना हूँ। कहते हैं रुद्राणाम शंकर च अस्मि, वितेश यक्ष रक्षसाम, वसु नाम पावकः च अस्मि, यक्ष अस्मि मेरु शिखरी राम। कहते हैं एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ, और मैं 8 वसुओं में अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। क्रोध शाम से मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति, सेनानी नाम हम स्कंद सरसाम अस्मि सागर। कहते हैं पुरोहितों में मैं बृहस्पति मुझे ही जान, जिससे दैवी संपद का संचार है। और हे पार्थ, सेनापतियों में मैं स्वामी स्कंद यानी कार्तिकेय हूँ, और जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। और हे अर्जुन, महर्षि राम भृगु आम, गिराम अस्मि एक अक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि स्थावराणाम हिमालय। कहते हैं महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में एक अक्षर ओमकार हूँ, जो ब्रह्म का परिचायक है। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पर्वत हूँ। कहते हैं अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, देवर्षि राम च नारद, गंधर्वा राम चित्ररथ, सिद्धा नाम कपिलम। कहते हैं सब वृक्षों में मैं अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़ हूँ। तात्पर्य संसार ही एक वृक्ष है, जिसे पीपल की संज्ञा दी गई है। इस संसार रूपी वृक्ष का जो मूल परमात्मा ऊपर है और नीचे प्रकृति उसकी शाखाएं हैं। कहते हैं देवर्षियों में मैं नारद हूँ, अर्थात दैवी संपद पकड़ में आ जाए ऐसी जागृति मैं। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, गायन करने वाली प्रवृत्तियों में जब स्वरूप चित्रित होने लगे वही चित्ररथ करते हैं, वह विशेष अवस्था मैं हूँ। और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। कहते हैं उच्च श्रोसा अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम, ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपा। कहते हैं यहाँ पर कि बस घोड़ा में मैं अमृत से उत्पन्न होने वाले उच्च श्रवा नामक घोड़ा हूँ, और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी हूँ, तथा मनुष्यों में मुझको राजा जान। अयुधा नाम अहम वज्र, धेनु नाम अस्मि कामधुक, प्रजनन च अस्मि कंदर्प, सर्पाणाम अस्मि वासुकी। कहते हैं शास्त्रों में मैं वज्र हूँ, गौओं में कामधेनु हूँ। वस्तुतः गौ इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियों का संयत होना ईश्वर को बस में रखने वालों में पाया जाता है। जिसकी इंद्रियां ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो जाती है, उनके लिए उसी की इंद्रियां कामधेनु बन जाती है। फिर तो उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वही कहते हैं कि मैं प्रजनन करने वालों में मैं नवीन स्थितियों को प्रकट करने वाला हूँ, अर्थात एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जो कुछ जाता है, जैसे आसुरी संपद से दैवी संपद में ले जाने की जो विधि होती है वह मैं करता हूँ, वह मैं यहाँ करते हैं। और सर्पों में मैं वासुकी इस तरह कहते हैं। अनंत अस्मि नागानाम वरुणयादशाम हम, पितृणाम अजन्मा अस्मि जम संजम काम। कहते हैं नागों में अनंत अर्थात शेष नाग हूँ, और जलचरों में उनका अधिपति वरुण हूँ, तथा पितरों में अजन्मा
और शासन करने वालों में मैं जमराज हूँ। इस तरह कहते हैं, प्रहलादा अस्मित दैत्यानां कालः कलह ताम मृगाणाम च मृगेंद्र अहम वैनते च पक्षिराम। कहते हैं, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, अर्थात आसुरी संपद में रहते हुए प्रहलाद प्रभु का प्रेमी बना। ऐसे प्रेमोल्लास को मैं हूँ। गिनती करने वालों में मैं समय हूँ, अर्थात ईश्वर के चिंतन में जो समय लगता है वह समय मैं हूँ। अनवरत चिंतन में लगा समय मैं हूँ। पशुओं में मृगराज और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवन पवनताम अस्मि रामः शस्त्रभितामहं झषाराम मकरहच अस्मि सूत्र साम अस्मि जाह्नवी। कहते हैं कि पवन पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शास्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ, अर्थात ईश्वर इष्ट रूप में जो निर्देश देता है योगी उसमें रमण करता है, उस जागृति का नाम राम है और वह जागृति मैं हूँ। मछलियों में मैं मगर और नदियों में मैं गंगा हूँ। इस प्रकार के सर्पा राम आदि अंतः च सर्गा राम आदि अंतः च मध्यम च एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्या नाम वादः प्रवर्तिताम। कहते हैं, हे अर्जुन, सृष्टियों में आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ। विद्याओं का अध्यात्म विद्या मैं हूँ, अर्थात माया के अधिपत्य से निकालकर आत्मा के अधिपत्य में जिसे ले जाने को होता ले जाने वाली विद्या मैं हूँ। और परस्पर होने वाले विवादों में ब्रह्म चर्चा में जो निर्णायक होता है वह चर्चा, वह वाद में, वह वार्ता में। कहते हैं, अक्षराणाम आकार अस्मि द्वंद्व समासिकस्य च अहम एव अक्षय कालः धाता अहम विश्वतो मुखम्। कहते हैं कि मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ, अर्थात तत्वज्ञानी पुरुष और परमात्मा आमने सामने रह जाते हैं। वह द्वंद्व की अवस्था मैं हूँ। काल सदैव परिवर्तनशील है, किंतु वह समय जो अक्षय अजर अमर परमात्मा में प्रवेश दिलाता है वह अवस्था मैं हूँ। यहाँ कहते हैं, विराट स्वरूप अर्थात सर्वत्र व्याप्त, सबको धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहं च उद्भवं च भविष्यता कृति श्रीवाक्य च नारीणा स्त्री मेधा धृति क्षमा। कहते हैं, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न करने वाले में उत्पत्ति हेतु हूँ, तथा स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेघा अर्थात बुद्धि धैर्य और क्षमा मैं ही हूँ। कहते हैं, चित्त की वृत्ति में जो आता है उसे स्त्री कहते हैं। कीर्ति श्री वाक क्षमा इत्यादि मैं हूँ। ये नहीं कि स्त्रियों में आए पुरुष में नहीं आए, ऐसा नहीं। कहते हैं, व्रत शाम तथा शाम नाम गायत्री छंद साम मासा नाम मार्ग शीर्ष अहम ऋतु नाम कुसुमाकर। कहते हैं, गायन करने वाले योग्य श्रुतियों में मैं बृहद शाम अर्थात बृहद से संयुक्त समत्व दिलाने वाला गायन हूँ, अर्थात ऐसी जागृति मैं हूँ। छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। गायत्री छंद एक ऐसी समर्पणात्मक प्रार्थना है जिसे
जो करता है वह प्रभु को प्राप्त करता है। यानी जब मनुष्य को, जब साधक पार पाते हुए अपने आप को नहीं देखता है, तब वह गायत्री छंद से प्रार्थना करके रेडियम करता है, मुझे वरण करो प्रभु। वह छंद गायत्री छंद मैं कहते हैं द्वितीयम शल्यताम अस्मि तेज तेजस्विनाम हम जय अस्मि व्यवसाय अस्मि सत्वम सत्वताम। कहते हैं मैं तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ और जुआ में छल करने वाले का छल मैं हूँ। अर्थात प्रकृति ही एक जुआ है, यह ठगनी है। इस प्रकृति के द्वंद से निकालने के लिए दिखावा छोड़कर छिपाव के साथ गुप्त रूप से जो भजन करता है वही छल कहलाता है। छिप कर ही भजन करने का विधान है, तभी साधक प्रकृति पुरुष के जुए में पार पा सकता है। इस प्रकार कहते हैं कि विष्णुओं में मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में धनंजय हूँ, मुनियों में मैं व्यास हूँ और कवियों में मैं उष्णा कवि हूँ। दमन करने वालों में मैं दमन की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों में मैं उसकी नीति हूँ और ज्ञानवानों में मैं साक्षात के साथ मिलने वाली जानकारी यानी मैं पूर्ण ज्ञान हूँ। कहते हैं हे अर्जुन, सब प्राणी की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि चर और अचर ऐसा कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे नहीं होता है, मुझसे रहित है। मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, सब मेरे ही से साकाश करते हैं, मेरे ही को सभी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कहते हैं न अंत अस्मि मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतप ऐसा तू उदेशतः केश प्रोक्ता विभूते विस्तरह में। कहते हैं हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। अपनी विभूतियों का परस्पर मैं तो विस्तार मैंने संक्षेप में तुझसे कहा है, वस्तुतः वह तो अनंत है। इसलिए हे अर्जुन, जो जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उनको तू मेरे तेज के एक अंश के बराबर, एक अंश मात्र से उत्पन्न हुआ जान। अथवा बहुना एतेन किं ज्ञातेन तो अर्जुन इष्टभ्य एव अहम इदम कृत्सम एकासेन स्थितः जगत्। कहते हैं अथवा हे अर्जुन, इस बहुत से जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में अपने विभूतियों के विषय में बताए हैं, परंतु अर्जुन यहाँ भी संतुष्ट नहीं होता है। वे साक्षात अब भगवान को देखना चाहते हैं, जो अगले अध्याय में है, 11वें अध्याय में। इस अध्याय में 42 श्लोक तक है। इस प्रकार हम लोग गीता का सार सुने। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।